Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। खुद को पहचानने का ये सफ़र हम काफ़ी अच्छी तरह से तय कर चुके हैं। पहचाना खुद को और उसके अलावा उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बहुत कुछ जान लिया हमने, जिसके थ्रू हमारे तक ये ज्ञान आ रहा था। अब बात आगे बढ़ती है कि मैं जो सोचता हूँ उससे मेरी आगे की ज़िंदगी जो है वो सही हो सकती है, लेकिन जो मेरे आसपास हो रहा है क्या उसका भी मुझ पर असर होता है? ऐसी कई और बातें हैं जो कि ज़िंदगी से जुड़ी हुई अभी भी बाकी हैं। तो चलिए एक बार फिर इस सफ़र को शुरू करते हैं और हर बार की तरह हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सोल कॉन्शियसनेस में रहने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम कौन हैं, और लम्हा लम्हा उसमें अगर हम रह पाएँ तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये जो पूरी कॉन्शियसनेस है, ये अवेयरनेस है, इसमें मेरे आसपास जो हो रहा है, ख़ासकर मैं कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, क्या है, वो भी तो बहुत डिपेंड करता होगा। जो फिज़िकल एस्पेक्ट्स हैं वो कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले जब हमने थॉट्स टू डेस्टिनी का साइकिल देखा था तो हमने देखा थॉट्स किस बेसिस पर क्रिएट होती हैं। थॉट्स गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंफॉर्मेशन दैट वी टेक इन। इन्फॉर्मेशन अर्थात इन कर्म इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी अंदर हम लेते हैं, जो कुछ हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ हम फील करते हैं, वो इम्पल्स थॉट्स पर इफ़ेक्ट करता। और इस मुख द्वारा जो कुछ हम खाते हैं अंदर वो भी मन पर इफ़ेक्ट करता है। दैट्स अ फैक्टर विच वी डोंट रियली पे टू मच अटेंशन टू। लेकिन वर्तमान समय क्योंकि साइंस हमेशा रिसर्च करके हमारे सामने नई नई बातों को रखती है, तो एक नया कॉन्सेप्ट जो अब इंडस्ट्री में आया है, स्पेशली इन द हेल्थ इंडस्ट्री, इट सेज यू आर व्हाट यू ईट। यू नो, यही बात और डीपर लेवल पर हमने इंडियन कल्चर में शुरू से ही सुनी कि जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर हमें प्योर मन चाहिए जिसमें से नेगेटिविटी, इम्प्योरिटी हटती जा रही है धीरे धीरे। अगेन इस फास्ट लाइफ में कुकिंग, हाउ आई कैन इनकॉर्पोरेट इट, आई विल कम टू दैट, वो थोड़ा लेटर स्टेज में। लेकिन पहले एक बहुत बड़ा इशू आज के, आई थिंक वर्ल्ड ओवर ये सवाल बहुत ज़्यादा, पहले तो विदेशों में इतना सवाल नहीं था, ये वेजिटेरियन फूड एंड नॉन वेजिटेरियन फूड। I think we all know what is wrong with it. You're going to kill somebody? Killing somebody is of course deep rooted. आपकी कॉन्शियसनेस आपको अगर अलाउ करती है तो वो ही हमें सबसे फंडामेंटल लेवल पर तो तभी समझ में आ जाता कि जब एक जीव की हत्या करके हम उसको अपना भोजन बनाकर स्वीकार करेंगे तो उस भोजन में कहाँ की प्योरिटी होगी या कहाँ की पॉजिटिविटी होगी, वो तो शायद एक बच्चे को भी समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो अगर फिज़िकल लेवल पर भी देखें तो आज मेडिकल साइंस भी हमें ये समझा देती है कि नॉनवेज इज़ हार्मफुल फॉर द कॉस्ट्यूम, फॉर द बॉडी। ह्यूमन बींग्स की जो इंटेस्टाइन्स हैं दे आर लॉन्ग इंटेस्टाइन, एंड वेयरएज जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जो मांसाहारी जानवर होते हैं, उनकी इंटेस्टाइन्स स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं। अब नॉनवेज भोजन जब अंदर जाता है तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स जनरेट करता है। अब लॉन्ग इंटेस्टाइन होने के कारण ये इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ज़्यादा समय तक रहता है, एंड ऑब्वियसली फिर उसके वो केमिकल्स जो जनरेट होते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता। और वर्तमान समय तो कितना ज़्यादा अवेयरनेस इस बारे में जनरेट हो गया कि जो एनिमल्स को स्लॉटर हाउस में रखा जाता है उनकी कैसे ट्रीटमेंट की जाती है। यू नो, वी आर ऑल अवेयर ऑफ उनके साथ क्या नहीं होता है, क्योंकि उनको बहुत अच्छा जो कहें बहुत मोटा बनाने के लिए बहुत अच्छी तरह से उनको आर्टिफिशियल मीन्स से केमिकल्स, हॉर्मोन्स, ये सारे उनके अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, जिसके कारण कार्सिनोजेनिक केमिकल्स जनरेट होते हैं और उसी के कारण कैंसर, जो लिवर का कैंसर या कोलोन का कैंसर, वो उसी के कारण बढ़ता है। इसी दौरान डिजीजेस भी कई बार आ जाते हैं, उसी के बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो उस जानवर के अंदर डिजीज़ होगी तो भी ऑटोमेटिकली टेक इन दैट डिजीज़। और कहा जाता है कि जब उस जानवर का स्लॉटर होता है तो जो फ्लैश होती है वो इमीडिएटली डी कलर हो जाती है, इट बिकम्स वेरी ग्रीनिश ग्रेश। लेकिन जो हमें मार्केट में मिलता है दैट इज़ एब्सोल्युटली रेड इन कलर, तो उसको आर्टिफिशियल तरह से
केमिकल्स, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स उसके अंदर इंजेक्ट करके उसको वो रेड कलरेशन दी जाती है, और ये केमिकल्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो एक तरफ से वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट कि पेस्टिसाइड्स नहीं होने चाहिए, जो फल और सब्जियां हम खाते हैं, और दूसरी तरफ से हम ये सारे केमिकल्स, ये सारे आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर डाले जाते हैं, इसको किस मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका हमारे शरीर के ऊपर तो असर पड़ने ही वाला है, दैट इज़ डेफिनेट। बट उससे भी ज़्यादा डीप इम्पैक्ट जो पड़ता है, दैट इज़ ऑन द माइंड। या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या वो मैं इनटेक जो ले रहा हूँ, जो नॉन वेजिटेरियन का है, बॉडी पे पड़ रहा है। पीपल इनफैक्ट एट टाइम्स लेट इट बी कि मैं और भी तो काफ़ी सारी चीज़ें खा रहा हूँ, तो ठीक है क्योंकि ये टेस्ट डेवलप्ड है, बट हाउ डज इट इफेक्ट माई माइंड, माई थॉट्स। आप एक क्षण के लिए इमेजिन करें कि हमें अभी कैप्टिव रखा गया है और कोई आ रहा है सामने से, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा छुरा है और वो हमें अभी काटने वाला है, तो हमारे मन में किस तरह के थॉट्स क्रिएट हो रहे होंगे। लेकिन जो लॉजिक देता है आदमी वो ये कि उन्हें तो समझ ही नहीं आता। क्यों? विल अ एनिमल नॉट कम टू नो दैट ही इज गोइंग टू बी किल्ड? तो उससे पता चलता है, उसको तो जब इतने दिन कैप्टिविटी में रखा जाता है तब भी उसको पता होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो कुछ पल जिस समय वो स्लॉटर किया जाएगा, उस समय उसके मन में क्या संकल्प जनरेट होंगे, व्हाट काइंड ऑफ मौत को देख के जो भय जनरेट, राइट, ऑटोमेटिक एंड वेरी हाई लेवल ऑफ फियर। और जैसे ही वो हाई लेवल ऑफ फियर थॉट्स क्रिएट हुए तो एड्रेनालिन पूरी बॉडी के अंदर सिक्रीट हो गया, क्योंकि जैसा थॉट वैसे हॉर्मोन्स सारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं। वाइब्रेशन भी, द होल वाइब्रेशन इज ऑफ फियर, अग्रेशन, नेगेटिविटी, इतना ज़्यादा भय मन में, और उसके पूरे वाइब्रेशंस शरीर में जनरेट हो जाते, और ये उसकी अंतिम स्थिति है जिस समय उसको मारा जाता है। इसका मतलब कि जिस क्षण उसका वो स्लॉटर हुआ, इट हैज़ बीन किल्ड इन दिस स्टेट ऑफ माइंड, एंड उसका इफ़ेक्ट उसके बॉडी पर पड़ा। तो जब हम वो फ्लैश को कंज्यूम करते हैं, वी आर नॉट जस्ट कंज्यूमिंग द फ्लैश, हम सिर्फ उस मांस के टुकड़े को नहीं कंज्यूम कर रहे, लेकिन उसके साथ जो हॉर्मोन्स उस क्षण सिक्रीट हुए थे जब उसे मारा जा रहा था, हम उन हॉर्मोन्स को भी कंज्यूम कर रहे हैं, और साथ साथ जो वाइब्रेशंस भय की, एंग्जाइटी की, अग्रेशन की जो जनरेट हुई, वी आर कंज्यूमिंग दोज वाइब्रेशंस। तो ऑटोमेटिकली मैं कौन से वाइब्रेशंस कंज्यूम कर रहे हैं? फियर। तो ये बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपने अंदर खुद से ही वॉलेंट्रीली, अब एक तरफ से हम कह रहे हैं हमें गुस्से को ख़त्म करना है, भय को ख़त्म करना है, चिंता से मुक्त होना है, तो एक तरफ से उससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हैं, और दूसरी तरफ से इस भोजन के थ्रू उसी को कंज्यूम करते हैं, तो कहाँ तक पहुँचेंगे? बिल्कुल। लेकिन जैसे हम एडिक्शन की बात करते हैं, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की बात हुई, ड्रग्स की बात हुई, बहुत से लोगों से जब बात करते हैं तो नॉन वेज बिकम्स लाइक एन एडिक्शन, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड, दे सो मच एडिक्टेड टू द टेस्ट दैट दे like all these thoughts, even if they come, even if they realize it, even if they want it, they don't, the moment it comes in front of them, they have to consume it. But that's all about self control. Yeah. एक बार आपको समझ में आ गया, वो तो हम अभी तक बहुत सारी बातें ऐसे करते आ रहे थे जो हमारे लिए हार्मफुल थी, बहुत सारी ऐसी बातें करते आ रहे थे बिना समझे, और कुछ बातें समझ कर भी हम गलत कर रहे थे, which were harmful to me. तो अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, एंड आई वांट टू डैमेज माई सेल्फ, मुझे अपने ही शरीर को एक ग्रेवयार्ड बनाना है जहाँ मुझे डेड बॉडीज़ को अपने अंदर डालना है, दैट्स माई चॉइस। शिव बाबा हमें बताते हैं आपका शरीर एक मंदिर की तरह है, और आत्मा उस मंदिर में एक देवता के समान है। तो जैसे देवता तो बहुत पवित्र है ही, लेकिन वो मंदिर भी कैसा होना चाहिए? The temple also has to be very clean and very beautiful, क्योंकि उसकी भी तो vibrations है ना, तो that's why we are very careful कि हम किस तरह की vibrations अंदर consume करें। अब अगर मेरे सामने वो चीज़ आ जाती है, and if I have absolute no self control, that means my intellect is not working. My intellect is not working and I am consuming anger. ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम भय को अपने अंदर डाल रहे हैं, एजिटेशन, क्रोध, इस सब के हॉर्मोन्स को अपने अंदर डाल रहे हैं। फिर उसके बाद ये न कहें
कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए, तो उसको कंज्यूम करना हम ना पड़ेगा। इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि मैं जो खा रहा हूँ उससे मेरे थॉट क्रिएट होते उसको एक्सपेरिमेंट करके देखें। हैं या सी एवरीथिंग इज गोइंग टू कम डाउन टू एन एक्सपेरिमेंट। एक हफ्ता, 10 दिन या कहें एक मास को अपने आप को एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट पर लेकर चाहिए। यू नो, मे बी इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। एक्चुअली ऑल इट रिक्वायर्स इज वन थॉट। नो आई डोंट थिंक सो, एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट करके देखने में हर्ज नहीं कि तो क्या है। एक संकल्प, अभी तक हमने देखा कि हर परिवर्तन के लिए वन थॉट, समझ कर सिर्फ एक संकल्प लगता है। जब तक नहीं समझ में आया, टेक योर टाइम, यू नो, डिस्कस, स्टडी, रिसर्च, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप सेंटर पर आते हैं, बहनों से बात करें, अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। लेकिन एक बार समझ में आ गया तो फिर उसको एक्सपेरिमेंट करने की जो हिम्मत रखनी है, इट्स जस्ट वन थॉट। एंड इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, ज़्यादातर लोगों को अंदर बेसिकली पता भी है कि इट इज़ नॉट गुड, यू नो, क्योंकि एक और भी बात है कि जहाँ जब जो चीज़ विदेशों में हो रही होती है वो हमें एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है। और कई बार लोग ये फील करते हैं कि यू नो, स्पेशली पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़रूर खिलाते हैं, हाँ। क्योंकि प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट है। तो इसमें भी मेडिकल साइंस अब जो वर्तमान समय हमें बताते हैं कि पहले कहते थे पर डे यू नीड एटलीस्ट 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 150 ग्राम प्रोटीन आपको रोज़ लेना है। एंड देन वी वर टोल्ड एज चिल्ड्रन कि यू नो, एग्स या नॉन वेज ये आपको हाई प्रोटीन डाइट है। लेकिन अब बताया जाता कि पर डे यू नीड ओनली 45 ग्राम्स, 45 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। बाकी जितना आप एक्सेस में खा रहे हैं वो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड बन जाता है और फ़ायदे की बजाय नुकसान हो शरीर जाता के है। लिए नुकसान। सिस्टर शिवानी, ये तो उस खाने की बात हुई जिसको हम ऑलरेडी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में थे कि वेदर इट्स अ हेल्दी फूड और नॉट। एक ऐसे खाने के ऊपर बात मैं करना चाहती हूँ जो कि हर शास्त्र में जिसके लिए कहा जाता है कि उसे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन हर मुझे लगता है हर मेडिसिनल जो लोग हैं, मेडिकल लोग जो है, वो कहते हैं कि इट्स वेरी गुड, और वो है लहसुन और प्याज, यू नो, अनियन एंड गार्लिक। Yeah. कई बार ये कहा गया है कि ये शुद्ध या सात्विक या प्योर नहीं है, लेकिन मेडिसिनल के लिए सुबह से ही शुरू हो जाना चाहिए। वो लहसुन खाना, प्याज खाना बहुत ज़रूरी है। भोजन को या कहे एनर्जी को 3 कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सात्विक, विच इज़ वेरी प्योर हाई एनर्जी फूड। उसके बाद राजसिक, जो है एक्टिव, बहुत ज़्यादा मूवमेंट वाला एनर्जी। और तीसरा है तामसिक, बहुत डल डेड फूड। तो अनियन और गार्लिक ये तामसिक भोजन की कैटेगरी में आता है। और आज दिन तक भी आप देखो, कभी भी कोई त्योहार होता है या कोई व्रत का दिन होता है तो उस दिन हम लहसुन प्याज भोजन में नहीं खाते हैं। अगर देवता को, भगवान को हमें भोग लगाना है तो लहसुन प्याज नहीं उसमें डाला जाता। तो ये भी अपने आप से क्वेश्चन करने की बात है कि क्यों लहसुन प्याज उसमें नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तो इसका मतलब इंटेलेक्ट को ये पता है, या शायद अब तो हम इन बातों को ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट मीन्स। तो देवताओं को जो भोग लगाया जाएगा वो बहुत प्योर हाई एनर्जी फूड होगा। प्योर आत्मा को प्योर भोजन ही खिलाया जाएगा। अब हम सब भी तो एक प्योरिफिकेशन की यात्रा पर चल रहे हैं ना। हम सब के लिए भी, जैसे शुरू में ही हमने देखा कि सेलिबेसी भी हमने देखा कि क्यों, why is it, because we are on the journey of purification। तो उसी तरह सात्विक अन्न, क्योंकि we are all talking कि हमें एक प्योर मन चाहिए, हमें एक ऐसा मन चाहिए जिसमें से ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, टेंशन ये सब निकल जाए, शांति, प्रेम, शक्ति ये आ जाए। तो अन्न कैसा चाहिए उसके लिए? वेरी हाई एनर्जी फूड। तो गार्लिक एंड अनियन, जैसे आपने कहा कि शरीर के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट कि शरीर के लिए उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो मेंटल इमोशनल लेवल पर बहुत हानिकारक है। ये ऐसा भोजन है जिससे एंगर, अग्रेशन, एजिटेशन बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। और इसीलिए अगर आप अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहते हैं तो ऐसे भोजन से परहेज़ रखनी चाहिए। कई स्टडीज़ भी इस पर हुई है। खैर हम तो क्योंकि परमात्मा ने जो बताया और जो आज दिन तक भी हम समझते हैं उस आधार से ये परहेज़ रखते हैं, लेकिन आज साइंटिस्ट भी ये स्टडी कर रहे हैं और ये बताते हैं कि गार्लिक अनियन के अंदर सल्फोन हाइड्रोक्सिल आयन होता है एंड ये वो ब्लड और ब्रेन बैरियर को ब्रेक करके पॉइजनस ब्रेन सेल्स क्रिएट करता है।
तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है और ब्रेन वेव्स जो होती हैं उसको डिसिंक्रोनाइज कर देता है। तो कहा जाता कि पहले समय में 1950s की बात है कि पायलट्स को कहा जाता था कि जब आप फ़्लाइट टेस्ट के लिए आते हैं तो आपको उससे कुछ समय पहले तक गार्लिक नहीं खाना है, क्योंकि उससे आपका रिस्पॉन्स टाइम 2 या 3 गुना बढ़ जाएगा। और बॉब डेक जो ईईजी मशीन है वो मैन्युफैक्चर करते थे, तो उनका ये कहना है कि जिनके ऊपर वो स्टडी करते थे, ईईजी जो ब्रेन वेव्स हम लेते हैं, तो वो स्टडी जिन लोगों पर की जाती थी, अगर वो लंच में गार्लिक खाकर फिर आते थे तो देखा जाता था कि लंच के पश्चात जो ईईजी वेव उसकी निकलती, इट यूज टू बी डिफरेंट। और इसलिए वो स्टडी के दौरान उनको कहा जाता था कि आपको गार्लिक नहीं खाना है, बिकॉज इट डिसिंक्रोनाइजेस द ब्रेन वेव्स। अगेन समवेयर मे बी दिस मे बी ट्रू एक्चुअली, बिकॉज व्हेन रेकी इज डन, रेकी के दौरान भी ये कहा जाता है कि जो रेकी दे रहा है वो भी तो मेंटल पावर पे ही है, थॉट पावर पे, और जिसको रेकी दी जा रही है वो गार्लिक और अनियन से परहेज होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए अगेन इट्स नॉट कि आपको ये करना ही है, नथिंग इज़ कंपल्सरी, लेकिन जितना जितना आप वो प्योरिफिकेशन के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको मदद करती हैं कि आप एक तरफ से हाई एनर्जी जनरेट करना चाहते हैं तो उसमें आप लो एनर्जी फूड क्यों खाएंगे जो आपको पुल डाउन करे। तो क्यों ना ऐसा हाई एनर्जी भोजन खाया जाए जो आपकी एनर्जी लेवल को और भी बढ़ाता है। तो अनियन गार्लिक की इस कारण से परहेज की जाती, और इंडियन कल्चर में तो शायद ये बहुत ईजीली एक्सेप्टेड होता है, लेकिन सिर्फ ये कि हमने उसको आज दिन तक कुछ दिनों के लिए स्पेसिफिक रखा। अब जब हमें समझ में आ जाती है तो हमारे लिए वो पवित्र दिन सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं साल में, लेकिन पूरा जीवन ही बन जाता। तो इसीलिए हम ये प्याज और लहसुन की परहेज रखते हैं। एक्चुअली इफ वी अंडरस्टैंड, अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन अंडरस्टैंडिंग और अनुभव। जैसा कि नॉन वेज के साथ भी है, एक अनुभव करके देखने की कोशिश है। और दूसरी बात अगेन अनियन एंड गार्लिक, और ख़ासकर बात यह है कि क्यों हम एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि ये ज्ञान हमें आ रहा है सीधा परमात्मा से, तो हम एटलीस्ट उसको ट्राई तो कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं। एक और बात, जैसे आपने शुरू में ही कहा सिस्टर शिवानी, कि जो खाना बन रहा है, जब हम आज फास्ट ज़िंदगी है, फास्ट फूड है, फास्ट सब कुछ है, तो जो हम बाहर से खाना जब ले रहे हैं तो वो किस तरह की वाइब्रेशंस में खाना बन रहा है वो भी बहुत डिपेंड करती है, किस मूड में है। और वो हम चले नॉनवेज की बात नहीं करते, वेजिटेरियन फूड भी, हाउ मच दैट मैटर्स, वो थॉट जब हम खाना बना रहे हैं या जब खाना खा रहे हैं। भोजन किस स्थिति में बनाया जाता है इसका बहुत ज़्यादा, जहाँ जैसा अन्न वैसा मन जहाँ बात हो रही है, तो इस फैक्टर का बहुत ज़्यादा उस पर असर पड़ता है। आज दिन तक आप देखो, जब हमें प्रसाद मिलता है तो हम उस प्रसाद को किस तरह से स्वीकार करते हैं, क्या है उस प्रसाद में, उस प्रसाद में और घर के बने हुए भोजन में क्या फ़र्क है। सपोज़ हमें मंदिर में गए, हमें हलवा मिला, घर में भी हलवा मिला, होटल में भी हलवा मिला, 3 रेसिपी इज़ द सेम, द डिश इज़ द सेम। नहीं, लेकिन प्रसाद का जो हलवा होता है वो बहुत अच्छा होता है। हाँ, अच्छा क्या होता है उसमें, क्या अच्छा होता है, दैट आई विल हैव टू आस्क माई सेल्फ, व्हाट इज़ इट अबाउट दैट। इट्स द थॉट, द फीलिंग एंड द इंटेंशन। क्योंकि वो जो बनाया गया है वो किस भाव से बनाया गया है, वो परमात्मा के लिए बनाया गया है। तो जिन्होंने वो भोजन बनाया होगा, वो प्रसाद बनाया होगा, उन्होंने कितनी श्रेष्ठ भावना से बनाया होगा कि हम भगवान के लिए ये बना रहे हैं। कितना मन में ध्यान रखा होगा कि उस टाइम कोई अपवित्र थॉट नहीं आना चाहिए, शुद्ध संकल्प ही आने चाहिए। तो वो उस शुद्ध संकल्प से बनाते हैं और उसी शुद्ध संकल्प से हम उसको स्वीकार करते हैं। दैट इज़ हाई एनर्जी फूड। घर में हलवा बना, एक माँ ने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बनाया, वो भी अच्छी भावना है कि बहुत प्यार से कि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो उस भावना से बनाया और बच्चों ने भी उस भावना से उसको स्वीकार किया कि हमारी माँ ने हमारे लिए बनाया। होटल में बन रहा है, किस भावना से बन रहा है कि ये बिकेगा 40 रुपीज़ का। नाउ व्हाट इज़ द इंटेंशन बिहाइंड दैट, अर्निंग इनकम, लोएस्ट लेवल ऑफ थॉट। तो वो जब हम कंज्यूम करेंगे उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तीनों थॉट्स
बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो अभी तक हम उस फैक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते आए कि मन की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि जब आप भोजन बना रहे हैं तो आपकी मन की स्थिति बहुत शांत और शुद्ध होनी चाहिए। अगर आपके मन में कोई टेंशन है, अगर किसी बात पर आप परेशान हैं, sit down for 5 minutes, relax, unwind, sort it out, stabilize, then go back to the kitchen. लेकिन गुस्से में ऐसे जब खाना बनाते हैं तो ये एनर्जी है ना सारी, ये एनर्जी सिर्फ यहाँ थोड़ी रहती है अंदर, it's out there and that energy is affecting every particle of the food. उस भोजन के कण कण पर उस शक्ति का प्रभाव पड़ रहा है, उस संकल्पों का प्रभाव पड़ रहा है। और अगर गुस्से में बनाया गया है, वो चिंता में बनाया गया है, कोई परेशानी सोच रहे हैं वो बनाया गया है, तो सारा परिवार जब उस भोजन को स्वीकार करेगा तो ओनली नॉट द फूड, लेकिन वो सारी वो चिंताएं भी साथ में कंज्यूम करेंगे। तो भोजन को बनाते समय बहुत ध्यान रखें और भोजन को खाते समय बहुत ध्यान रखें कि डाइनिंग टेबल पर जब सब इकट्ठे भोजन करते हैं, क्योंकि आजकल कई लोग टीवी के साथ भोजन करते हैं, सो अगेन स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है, इट्स टू मच विद वायलेंस और द रॉन्ग काइंड ऑफ इमेजेस, तो वो भोजन भी वो राइट प्रभाव शरीर पर नहीं डाल पाएगा। या अगर डाइनिंग टेबल पर हम भोजन कर रहे हैं तो कई बार बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है, डिस्कशन सारे डाइनिंग टेबल पे होते हैं। डायलॉग इज ओके, लेकिन एक नेगेटिव वायुमंडल कभी भी भोजन के समय नहीं क्रिएट होना चाहिए। और जहाँ तक हो सके भोजन एक बहुत पीसफुल और प्योर वातावरण में करेंगे तो वी विल बी मेकिंग द मोस्ट ऑफ व्हाट वी आर ईटिंग, अदरवाइज मोस्ट ऑफ इट इज़ एडिंग टू नेगेटिव एनर्जी। एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट साइंस ने अब करके दिखाया है। जापान के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मसारू इमोटो, इन्होंने वाटर के क्रिस्टल्स पर एक्सपेरिमेंट किया है, एक बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज़ करके in a very very cold room and using very high photography उन्होंने वाटर पानी के क्रिस्टल्स के फोटोग्राफ्स लिए हैं और उन क्रिस्टल्स के ऊपर संकल्पों का असर देखा गया है। और ये पाया गया कि एक एक क्रिस्टल की शेप बिल्कुल परिवर्तन हो जाती है डिपेंडिंग ऑन किस तरह का संकल्प उस पानी को दिया गया है। मतलब द रिजल्ट दैट हैज़ कम आउट फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट इज़ एब्सोल्युटली एन आई ओपनर। इवन वी हैड नॉट रियलाइज दैट इट द इम्पैक्ट इज़ प्रोबेबली सो डीप कि एवरी क्रिस्टल इज़ गेटिंग अफेक्टेड बाय इट। एंड आप देखें हर चीज़ जो हम कर रहे हैं वो पानी से कितनी ज़्यादा संबंधित है। हमारा शरीर ही 70% वाटर है, एवरी थॉट इज़ अफेक्टिंग दैट। हम जो भोजन बना रहे हैं उसमें पानी है, इवन जो सब्जी है, जो फल है, पानी से बना हुआ है। तो एक एक क्रिस्टल जो उसमें बन रहा है वो हमारे संकल्पों से इफ़ेक्ट होता है। तो इस तरह से हम देखते कि एक एक संकल्प हमारा पानी के एक एक क्रिस्टल पर कितना प्रभाव डाल रहा है। डेफिनेटली इट्स डेफिनेटली एन आई ओपनर, लाइक किस तरह से हमारे थॉट्स जो हैं वो जितना जो चीज़ें हमारे आसपास हैं उस पर इफेक्ट करती हैं। एंड पौधों पर भी तो हम देखते हैं ना, बिल्कुल कि पौधों को अगर आप प्यार से उनको बात करते हैं या सिर्फ थॉट्स भी देते हैं तो वो पौधे कैसे ग्रो होते हैं। भोजन का अगर कोई प्रयोग करके देखे you will get amazing results. Just try and have only high energy food and food which is cooked in a very good state of mind. तो उसका आपके मन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और सही तरीके से खुद अपने आप को, हमने हर बार यही कहा है कि खुद डिसीजन मेकर बने। ये किसी भाई का अनुभव है जो सेंटर पर आते थे। वो भाई एक दिन सेंटर पर आए और कहने लगे कि बहन जी बहुत दिन से ना मेरा मन बहुत परेशान है और मुझे कोई अजीब से संकल्प आ रहे हैं, मुझे स्वप्न आ रहे हैं अजीब से। और वो बहुत ही रिच फैमिली के थे और कहते मुझे स्वप्न आ रहे हैं कि मैं एक चौल जैसे एरिया में घूम रहा हूँ और मुझे मकान नहीं मिल रहा है रहने के लिए, एंड ही सेज आई एम सो डिस्टर्ब्ड। मुझे लग रहा है कि कहीं ये मेरा भविष्य तो नहीं है, कहीं ऐसे तो नहीं होने वाला कि ऑल माई मनी इज़ गोइंग टू गो अवे एंड आई एम गोइंग टू हैव नथिंग। मुझे क्या हो रहा है। एंड द सिस्टर एट द सेंटर ऑल्सो डिडंट नो कि उनको ये सपने क्यों आ रहे हैं। एंड एक हफ्ते के बाद द लेडी हु यूज्ड टू
cook in his house. She came and said कि मुझे 25,000 रुपये चाहिए, मैं बहुत समय से मकान ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे मकान नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। उसको वो 25,000 रुपये दे दिए और उसके बाद से वो स्वप्न आने बंद हो गए। I don't believe Yeah, it. this is his real life, you know, this is his real experience. क्योंकि obviously वो बहन के लिए वो इतनी बड़ी टेंशन की बात थी कि उसके पास मकान नहीं था, तो भोजन बनाते समय वो क्या सोचेंगे? Continuous वही जो thought. आपके लाइफ में टेंशन चल रही है आप वही तो सोचेंगे, और उसका इतना ज़्यादा प्रभाव उन पर पड़ा। तो ये तो एक बहुत डायरेक्ट इंसिडेंट हमें मिला, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहुत थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। कई बार हम बहुत लो फील करते हैं, हमें रीज़न भी नहीं पता होता कि व्हाई आर वी फीलिंग लाइक दैट। Oh, that's true actually. कि I can actually feel it, you know, क्योंकि आज का एक ट्रेंड है कि खाना जो है, क्योंकि वक्त है ही नहीं, खाना नहीं बनाते, बाहर का ही कोई बना रही हैं या कोई बहन बना रही हैं या कुक है, तो डेफिनेटली दैट बिकम्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो अगर कोई इस तरह से आपके घर में भी बना रहा है, देन दे नीड टू बी ट्रेन्ड, यू नो कि क्या थॉट रख के काम करना चाहिए, बिकॉज येस डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस जो हम लो फील करते हैं, कुछ विचार आ रहे हैं, उसके पीछे ये रीज़न हो सकता है एक्चुअली। बस इसी का कारण है कि हम थोड़ा सा ये परहेज रखते हैं, क्योंकि जहाँ आप एक तरफ से इतनी मेहनत कर रहे हैं कि गुस्से को ख़त्म करना है, पवित्रता को धारण करना है, तो फिर जब हम ऐसा भोजन स्वीकार कर लेते हैं जो गुस्से या चिंता की स्थिति में बनाया गया, तो ये सारी जो की हुई मेहनत है सारी वापस आ जाती है। सो देन वील जस्ट कीप ऑन प्लेइंग लाइक दैट, यू नो, मूव अप एंड देन कम डाउन एंड मूव अप, एंड देन वी फील कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, हमारे अंदर चेंज क्यों नहीं आ रहा। तो ये छोटे छोटे प्रिवेंशंस उसमें बहुत हेल्प कर जाती हैं। सिस्टर शिवानी, ये जो निटी-ग्रिटीज़ हमें बताई आपने जीवन की, जिनके बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते लेकिन कितने इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। इतने लंबे सफ़र पर हम चले हैं और ये छोटे छोटे रुकावटें जो हैं ये हमें उस मंजिल तक ना पहुंचा पाएँ, ऐसा नहीं होने देंगे हम। जब रियलाइजेशन हो जाए, जब पता चल जाए कि क्या वजह हो रही है, तो एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे खाने के साथ, ज़िंदगी जीने के जो तरीके हैं उनके साथ, और जब भी हम खाना बनाने बैठें या खाने बैठें उन थॉट्स को पॉजिटिव रख के। कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हर बार की तरह खुला निमंत्रण है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. बहुत सी बातें अभी भी बाकी हैं, बहुत से आपके सवाल हैं। अगली कड़ी में फिर आपसे होगी मुलाकात, क्योंकि आप ही के सवालों के साथ हम सिस्टर शिवानी से बातचीत करेंगे। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में अब दीजिए इजाज़त। ओम शांति। Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति।